कक्षा षष्ठ की सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 12 संसार पुस्तकें का अध्ययन करेंगे, जिसका आधा भाग हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। शेष भाग आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने पढ़ लिया था कि शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, परंतु शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आइए पढ़ते हैं उससे आगे। कोई जबान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। जबान होता है भाषा, यानी कोई भी भाषा उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, यानी उसके अक्षर कैसे, वर्ण कैसे होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। प्रकृति, प्रकृति द्वारा दिया हुआ, जो स्वयं प्रकृति हम देखते हैं, जो वस्तु, जो चीज, जो वृक्ष, ये सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। तो प्रकृति के अक्षर हमें पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्रों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। कौन कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पुत्री इंदिरा जी से, कि कोई जबान भाषा, कोई भी भाषा, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसको सीखने के लिए पहले उसके अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरह प्रकृति में हम जो देख रहे हैं वो क्या है, उसके अक्षर हमने पढ़ने पड़ेंगे। अर्थात हमारे आसपास हमारे जो बड़े हैं उनके द्वारा हमें बताया जाएगा क्या है, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्रों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? कोई भी गोल वस्तु जब हमें चमकीली दिखाई देती है तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यानी उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हमारे मन में नहीं होती है। हम उसके बारे में जाने, भाई ये क्या वस्तु है, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे गोल है, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, ऐसा क्यों है? अगर तुम किसी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। मान लो आपको वहां पर कोई चट्टान दिखाई दे रही है और उसको तोड़ करके उसके टुकड़े टुकड़े आपके द्वारा कर दिए गए, तो उसका हर एक टुकड़ा जो उसको स्पर्श करोगे तो खुरदरा दिखाई देगा और नुकीला दिखाई देगा, जिसकी एक और नोक हो। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया है? भाई ये टुकड़ा है, ये कैसे इतना चमकीला, चिकना, गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। यानी वो जो रोड़ा है, जो पत्थर है, जो भी कोई वस्तु है, उसकी जो, उसके बारे में जो कुछ कहानी है उसी में छुपी हुई है, परंतु केवल हमारे नजरिए का फर्क है, हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। हम, वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी आंखें उसको ठीक से देख रही हो, कान उसके बारे में ठीक से सुन रहे हो, तो तुम, जो तुम्हें वो गोला, जो उसकी जो छवि जो दिखाई दे रही है, वो खुद अपनी कहानी बयां कर रहा है। अर्थात उसी के मुंह से उसकी कहानी तुम सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा, वो रोड़ा, वो पत्थर, वो जो भी नुकीली चमकीली वस्तु, वो कहेगी कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वो भी एक चट्टान था, चट्टान का टुकड़ा था। चट्टान बहुत बड़ा पत्थर, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने भी थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, यानी किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। उसके किसी पहाड़ के दामन में, उसके इर्द गिर्द वो जो है, और टुकड़ा, चट्टान टुकड़ा पड़ा रहा, और जब कोई पानी आया तेज तो उस टुकड़े को बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया, दरियानी नदी में पहुंचा दिया।
इस छोटी सी दरिया से वो बड़ी दरिया में पहुंचा और छोटी दरिया के सहारे बहता हुआ वो बड़ी दरिया में पहुंचा, अर्थात बड़ी नदी में पहुंचा। इस बीच वो दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। पानी के बहाव से वो नदी के पेंदे में लुढ़कता, उसके किनारे घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, यानी नदी जो है किसी वजह से छोड़ गई, उसको अपने साथ बहा कर नहीं ले गई, और तुम उसे पा गई, यानी तुम्हें वो मिल गया। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। बालू का जर्रा यानी कण हो जाता। जर्रा किसे कहते हैं? कण। वो एक बालू का अंत में अगर वो दरिया उसे यहाँ पर नहीं छोड़ गई होती और वो लगातार चलता रहता, घिसते 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 क्या हो जाता, वो जर्रा हो जाता, कण हो जाता है, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र के किनारे जो रेत है, कण है, उसमें मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, और वहां पर वो जाकर के सुंदर बालू का किनारा बन जाता। बालू क्या होती? रेत, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनाते हैं। बालू क्या बनाते हैं? घरौंदे। घरौंदे क्या होता है? मिट्टी के छोटे घर। घरौंदे होते हैं मिट्टी के छोटे घर। तो वो बालू का किनारा बन जाता और वहां पर जो है छोटे बच्चे खेलते खेलते बालू के मिट्टी के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, यदि एक छोटी सी वस्तु जो तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि हम एक छोटी सी चीज़ से इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त पहाड़ है या अन्य कोई दूसरी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं, उनके बारे में यदि हम जानना चाहेंगे तो हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। इस प्रकार ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा जी जो मसूरी में पढ़ रही थी, उनको पत्र के माध्यम से सब बताया। आशा है आप सबको भी ये पाठ समझ में आया होगा। पुनः आप इस पाठ का पूरे का अध्ययन करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।